हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पहले पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, यानी वो जो आने जाना का जो भाड़ा है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, यानी पहला किलोमीटर अगर यदि चलता है तो उसको 8 रुपया देना पड़ता है। ठीक, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का 5 रुपया है। जैसे ही वो 1 किलोमीटर से आगे चले जाता है तो वहाँ से उसका जो बिल होता है वो कितना का पड़ता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 रुपया पड़ना पड़ता है, यानी आपको वहाँ पे 3 रुपया इसको कम देना पड़ रहा है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण और इसका आलेख भी खींचिए, यानी इसका ग्राफ भी खींचना है। ठीक, चलिए यहाँ पे पहले बोला गया कि तय की गई दूरी x किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये तो हमारा ये तो दूरी दिया हुआ है, चूँकि माना दूरी बराबर क्या मान लेते हैं कि ये x मान लेते हैं, और किराया जो बोला गया है उसको y। ठीक, ये हमारा किलोमीटर में और ये हमारा रुपया में। तो देखिए पहला किलोमीटर जब चल रहा है तो उसको 8 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक, तो पहला मीटर जैसे ही चलेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो उसको 8 रुपया देना पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर का 8 रुपया। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 8 गुना 1 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ पे 8 रुपया में 1 किलोमीटर का टोटल दूरी कितना चल रहा है, तो x किलोमीटर चल रहा है। ठीक, जैसे ही वो नेक्स्ट का बार मतलब अगला जो स्टेप चलता है 8 रुपया के बाद 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही चलता है तो वो क्या करता है 5 रुपया उसको लगता है। अगर यदि टोटल वो दूरी हम लोगों इन्होंने जो तय किया था वो टोटल दूरी x किलोमीटर है, तो जो x किलोमीटर टोटल दूरी है तो ये तो हमारा 1 किलोमीटर पहले का जोड़ा गया था, तो ये तो हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए जो आगे का जो टोटल दूरी होगा वो कितना होगा, टोटल दूरी का 1 माइनस हो जाएगा। क्यों, ये तो हमारा टोटल क्या निकल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये तो टोटल उन्होंने दूरी तय किया है। तो देखिए और कितना ये जो हम लोग निकालेंगे यहाँ से पैसा निकलेगा, इधर भी हम लोग किराया निकालेंगे और इधर भी किराया। तो देखिए पहला का जो किराया है 8 रुपया दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे टोटल दूरी x किलोमीटर तक चला है और 1 माइनस कर दिए। क्यों, क्योंकि ये 8 रुपया वाला इधर नहीं ना जुटेगा, ये हमारा सिर्फ 5 रुपया वाला खाली जुटेगा। तो ये हमारा टोटल दूरी कितना हो गया, तो x में से इस 1 किलोमीटर को माइनस करेंगे और प्रत्येक किलोमीटर को इधर 5 रुपया देना पड़ रहा है तो इसको 5 से गुना करेंगे। अब टोटल इसको कितना देना पड़ रहा है किराया में, तो इसको y रुपया किराया में भरना पड़ रहा है। ठीक, तो ये हमारा इसका समीकरण बन गया। सबसे मेन पॉइंट यहीं पे है इसका समीकरण बनाना। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा इधर निकलेगा कुल भाड़ा और इधर भी कुल भाड़ा। तो देखिए पहला किलोमीटर का अगर यदि 8 रुपया है तो हम लोग यहाँ पे 8 रुपया लिख दिए। अब 1 किलोमीटर जो ये चला अब तो वो नहीं चलेगा उधर आगे, तो इसलिए टोटल दूरी इन्होंने चल रहा है x किलोमीटर, उनमें से ये भाड़ा जो 8 रुपया लिया तो 1 किलोमीटर तो पहले ही चल चुका था, तो इसको हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा और नहीं माइनस करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा करके इस जो 1 किलोमीटर चला है यहाँ पे 1 से, इसलिए x माइनस 1 का मन है दूरी यहाँ पे तय करेगा कितना के रुपया से, तो ये 5 के रुपया से। ठीक, प्रत्येक किलोमीटर, तो ये किसके बराबर आ जाता है हमारा टोटल y रुपया के बराबर। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, बस इतना ही समीकरण ही हम लोगों को लाना था। अब यहाँ पे 8 बन गया प्लस 5 जब इसके साथ जाएगा तो ये 5x बनेगा माइनस प्लस माइनस माइनस 5 एक बार 1 के साथ गुना होगा तो ये माइनस के साथ है तो -5 बनेगा। ठीक, और इधर हमारा y हो गया। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे 5x को रहने देते हैं और 8 में से 5 जाएगा तो ये 3, ये प्लस का 3 बराबर का y। ठीक, अब हम लोग इसको एक तरफ ले आते हैं तो 5x, x के बाद y वाले को पहले ले आते हैं तो माइनस का y प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक, अब देखिए हम लोगों को इसको आलेख भी बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक समीकरण यहीं पे रखते हैं, इसको 5x प्लस 3 बराबर का y। ये तो हमारा आंसर में जो दिया है वो हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम लोग एक बार समीकरण के लिए क्या करते हैं, तो एक बार x को 0 कर लेते हैं और दूसरी बार हम लोग y को 0 करते हैं। ठीक, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y। जब x को 0 करेंगे तो देखिएगा x जैसे ही 0 होगा तो ये हमारा 5 गुना 0, ये तो 0 बन जाएगा। जब x का मान 0 बन जाएगा तो y का मान कितना आएगा, ये पूरा 0 बन गया तो y का मान हमारा 3 आ जाएगा। ठीक,
और अभी हम लोग y को 0 कर दें, इस y को हम लोग यहाँ पे 0 मान लें, तो x का मान कितना आएगा, तो देखिए x का मान चाहिए तो 5x + 3 बराबर, ये तो 0 बन गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे रब करते हैं, जैसे 5x + 3 और इस y की जगह पर 0 रख दिए, तो ये तो हमारा 0 बन गया। 5x जो है सो ये +3 से उधर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। अब देखिए -3 और इस 5 को इधर भगाएंगे तो ये तो भाग में आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया 5/-3। अब इसको हम लोग कटा दें तो ये 0.66 ऐसे करके आएगा। ठीक, 6 बार में पूरे कट जाएगा, तो यानी कितना माइनस का यहाँ पे 0.6 आ गया। किसका मान, तो x का मान, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे -0.6। अब इसी को लेकर के हम लोग यहाँ को आलेख बनाना है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसका आलेख भी। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंच ला, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये हमारा x अक्ष हो गया और इधर से हम लोग खींचेंगे y अक्ष। ठीक, ये हमारा x हो गया और ये x डैश बोलते हैं इसको, और y ये हमारा y डैश। ठीक, अब समान दूरी पर हम लोगों को यहाँ पे यूनिट रखना है। ये 0 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 तक जाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 तक दिया है तो हम लोग 1 आगे जाएंगे, 4 तक जाएंगे। 1 2 3 और 4। इधर हमारा माइनस का x अक्ष -2 -3 -4। इधर भी हमारा -1 -2 -3 और ये -4। ठीक, अब x का मान हम लोगों ने 0 रख दिया है। ठीक, x का मान 0 रखने के बाद देखिएगा तो x हमारा 0 कर दिए हैं, तो y का मान कितना है, तो y का मान देखिएगा 3 है। y में हम लोग 3 जाएंगे, तो कहाँ पे 3 है, तो इस जगह पे 3 है, तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस पर आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस पर। देखिए y का मान इसमें 0 है, तो y हमारा 0 और x का मान -0.6, तो x का मान माइनस में चाहिए, तो हमें इधर जाना पड़ेगा इधर से। तो 0.6 कहाँ पे होगा, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा कि ये जो हमारा होता है टोटल 1 होता है, और ये जो 0.6 है 1 से छोटा है, यानी 0.60 के बराबर है। तो 0.60 कहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग 5 भाग में इस यहाँ से लेकर यहाँ तक बाँटेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 भाग में बंट गया। अब इनमें से हम लोगों को 0.6 चाहिए, तो ये हमारा पहला जो बना वो 20 का यूनिट बना, अगला जो बनेगा वो 40 का, अगला 60 का, 80 का और 100 का। तो हमें चाहिए 0.6 यानी 60 का चाहिए, इसके आगे हम लोग यहाँ पे 60 लगा देते हैं। तो हमें 60 का चाहिए, तो कितना, तो 20 40 और ये हमारा तीसरा वाला जो आएगा ये हमारा 60 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको मार्क करके मिलाएंगे। ठीक, यहाँ से सामने रखेंगे और मिलाते चलेंगे, 3 से मिलाना है। ठीक, 3 वाले यहाँ y में है और x में हम लोग यहाँ पे 0.6, तो ये जो हमारा बन जाएगा रेखा, ये कौन सा रेखा, तो हम लोगों ने जो वहाँ पे बनाए थे 5x - y + 3 बराबर का 0, ये हमारा इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा इसका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।